नमस्कार मित्रों, आज मैं इटावा की नुमाइश में आया हुआ हूँ। तो आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहते हैं जो शायद आपने इससे पहले ना सोचे विचारे होंगे ना देखे होंगे। सर्दियों में लगने वाली इटावा की नुमाइश की शुरुआत सन 1888 में हुई थी। इसकी शुरुआत एक छोटे से मेले के रूप में तत्कालीन जिलाधिकारी H.G. अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि नुमाइश पहले शहर स्थित पक्का तालाब पर लगती थी। पहले यह नुमाइश केवल एक सप्ताह की होती थी। हर वर्ष लगने वाली यह नुमाइश कुछ कारणों से सन 1892 में बंद हो गई। इसके बाद पुनः इसकी शुरुआत सन 1910 में हुई। सन 1911 ईस्वी में यह नुमाइश पक्का तालाब से हटकर वर्तमान स्थल पर लगने लगी। जैसा कि आपने देखा होगा, जब वीडियो शुरुआत हुई तो उसमें उसकी डेट पड़ी हुई थी 1910। इस नुमाइश में पशु मेले का आयोजन भी होता है। यहाँ हस्तशिल्प प्रदर्शनी के साथ साथ कई अन्य तरह की प्रदर्शनियाँ भी लगती हैं। यहाँ सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। यहाँ कई प्रकार की दुकानें, खाने पीने का सामान, बहुत सी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। वस्त्र मिलते हैं और वस्त्रों के साथ साथ बर्तन और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। चलिए, आपको अब इसमें जो भी चीज़ें हैं हम आपको और सटीक तरीके से बता दें। नुमाइश और मेलों का प्रदर्शन ये बहुत ही पुरानी परंपरा रही है हमारे देश में। यह एक निश्चित स्थान बनाया जाता था जहां लोग महीने के और हफ्ते का सामान यहां से परचेज कर लेते थे और वह सामान काफ़ी दिनों तक और कई सालों तक चलता था और लोग इंतज़ार करते थे जब मेला या नुमाइश लगेगी तब हम लोग सामान ये परचेज करेंगे। लेकिन अब ये साल में एक बार लगता है। यहाँ सामान सही रेट में मिल जाता है। यहाँ देखिए, आज भी सामान जो है 5 रुपये में है, कुछ अलग रेट में भी है। बच्चों का सामान है, अलग रेट में भी है। कुछ और भी चीज़ें हैं, छल्ले हैं और छोटी छोटी और चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और ये स्लीपर्स की दुकान है। एक्चुअल में मैं अपनी मिसेस के साथ यहाँ घूमने आया था, तो हमने यहाँ पर घूमते हुए एक जोड़ी स्लीपर अपनी मिसेस से पूछ के इनके लिए भी इस दुकान से परचेज़ की और इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़े। कुछ कपड़ों में भी कुछ कपड़े लिए, एक जैकेट परचेज की इनके लिए और एक टोपी परचेज की, लोअर लिया और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। 5 रुपये वाली चीज़ों में भी हम लोगों ने वहाँ से भी कुछ ना कुछ लिया। तो छोटी छोटी चीज़ें सही उचित रेट में मिल जाती हैं जो बाकी दुकानों पर काफ़ी महंगी मिलेंगी और वहाँ बड़े ही आसानी से मिल जाती हैं। तो ये प्लास्टिक के सामान यहाँ पे हैं, मात्र 20 रुपये के सामान हैं, कुछ भी ख़रीद लीजिएगा। और यहाँ भी देखो 20-20 रुपये के सामान हैं। सामानों के कहीं कहीं देखिए अलग रेट हैं, कहीं कहीं सेम रेट हैं। आप सेम रेट वाले सामान पे आप जानते हैं कि जो 5 रुपये की चीज़ है वहाँ आपको अधिक भीड़ मिलेगी, क्योंकि देखिए कोरोना के बाद हमारे देश की हालत ये हो गई है कि लोग सोचते हैं कि कम से कम पैसों में हमारा काम चल जाए। तो हम लोग जो भी होता है सोचते हैं, उसी हिसाब से हम लोग खर्च भी करते हैं। तो कम पैसों में सब सोचते हैं कि हमें चीज़ मिल जाए। और हम लोगों ने फिर इधर से सॉफ्टी खाई थी और सॉफ्टी खा के इस वक्त के बाद फिर हम लोगों ने घूमना शुरू किया और घूमते घूमते और आगे पहुँचे और थोड़ा सामान देखा और चीज़ें देखी। नुमाइश हम लोगों ने एक्चुअल पूरा घूम नहीं पाए हम लोग, टाइम था नहीं, शाम हो गई थी
और शाम के बाद वहाँ से भरतना काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो मुझे वहाँ रिटर्न लौटना था। तो इनकी दुकान भी जैसा कि मैंने देखी तो काफ़ी ठीक ठाक दुकान थी। और इनके बगल में जो सॉफ्टी की दुकान जो है, वहाँ से हम लोगों ने सॉफ्टी खाई थी। सॉफ्टी भी ज़्यादा महंगी नहीं थी, मतलब वही 40 रुपये का और 20 रुपये का था, सिंपल वाला एक चॉकलेट वाला। तो वो भी सॉफ्टी भी हमें काफ़ी अच्छी लगी, हम दोनों लोगों ने उसको एंजॉय किया। और इसके बाद और भी घूमे। यहाँ आपको स्पेशल पिज़्ज़ा वगैरह जो है, लोग एक्चुअल आते हैं घूमने के लिए, तो वो लोग भी सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं पिज़्ज़ा खा लेते हैं, मौका निकाल के आते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ आते हैं, तो यहाँ बैठने का मौका मिलता है और सब बड़े खुश नज़र आते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं। और यहाँ पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा सा आसमानी झूला। एक्चुअल में झूले का जो प्रदर्शन है, हर व्यक्ति को झूला पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं बता दूं, कुछ लोगों को झूला देखते ही चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको झूला पूरे दिन झुलाइए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी मिसेस को देख लीजिएगा, तो इनको झूला झूलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनसे बोल दीजिए झूला में बैठेंगे तो ये मना कर देते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं उधर भी, वो भी नज़ारा हम आपको दिखाई देते हैं। देखिए झूले यहाँ पे लगे हुए हैं, भीड़ भाड़ भी काफ़ी अच्छी है और अलग अलग प्रकार के झूले हैं। यहाँ जो टिकट है वो भी उतना ज़्यादा ख़ास नहीं है, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो झूल सकते हैं। हम लोगों ने एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैंने बोला भी इनसे, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे झूला नहीं झूलना, मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो हमने कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, नुमाइश तो घूम ही लेते हैं, आप देख तब भी लो यार। तो उनको घुमाते घुमाते हम ले आए, ये आसमानी झूला है। एक्चुअली इस पर सबसे ज़्यादा डर लगता है इनको। मैंने इनसे बोला था कि चलो एक कुछ नहीं तो 2 राउंड हो जाएंगे, इसके बाद उधर आना। तो बोले भाई मैं जाऊंगा ही नहीं। तब भी मैं इनको वहाँ तक ले गया, आसपास का नज़ारा देखा। भीड़ बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी मैं आपको बता नहीं सकता। आने जाने के लिए भी हम लोगों को बड़ा दिक्कत हो रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, चीज़ें इतनी अच्छी थीं। और वहाँ मतलब ऐसा माहौल था, सबका खुशहाल माहौल था, क्योंकि सब वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ रहे थे, सब खुश नज़र आ रहे थे। आपको भी देखने में लग रहा होगा, क्योंकि मेला, जब भी कोई मेला या प्रदर्शनी लगती है तो वहाँ एक अलग ही नज़ारा होता है। एक्चुअली यहाँ बहुत पहले पशु मेला लगता था, और पशु मेला को परिवर्तित होके ही अब वो वहाँ पे प्रदर्शनी लगने लगी बड़ी सी। पशु मेला का स्थान वहीं पे है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। और आप लोग देखो सामने देख पा रहे होंगे, वो है मौत का कुआं। इसमें आपकी 4 गाड़ियाँ एक साथ चलती हैं। वो नज़ारा तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हम लोग गए नहीं, क्योंकि ये सब जो है नाइट शो में शुरू होता है, वो वही तभी देखने में अच्छा लगता है। और फैमिली के साथ जाके फिर रिटर्न लाना रात में, वो मुझे ठीक नहीं समझ में आया। तो इसलिए हम लोग वहाँ तक गए, ये सब देखा, फिर हमने कहा चलो रिटर्न चलते हैं, फिर कभी मौका निकालेंगे तब आएंगे। तो यहाँ भी एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है कि वो लोग बैलेंस बना के उन बांसों के ऊपर चढ़ते हैं और अपनी गाड़ियों को ले जाते हैं। ये भाई साहब हैं जो अब बच्चों का सामान बेच रहे हैं, खाने वाला। कुछ बड़े लोग भी इसको पसंद करते हैं, सबका अपना अपना जीवन यापन करने का तरीका है। तो हमने चारों तरफ से कोशिश की है यहाँ की चीज़ों को लेने की, और आप लोग भी मौका मिले तो विजिट कीजिए इटावा में, आइए और इस नुमाइश प्रदर्शनी को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है वो देखते बनता है। इस साल थोड़ी हमको ऐसा लगा, क्योंकि इस साल थोड़ी ज़्यादा ही दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ जो हैं काफ़ी अच्छी खासी यहाँ उपस्थित हुई हैं। और अगर नुमाइश में आए और खजला नहीं लिए तो फिर क्या नुमाइश में आए। तो हम लोगों ने वहाँ से आधा केजी खजला लिया था, शुद्ध खोए वाला, ये वाला। तो यहाँ से